हेलो गाइस, वेलकम टू वीकली मार्केट रैप बाय ग्रोथ इन्वेस्टिंग। हम देखेंगे इस वीक मार्केट कैसी रही, सेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसी रही और आने वाले टाइम में मार्केट का क्या ट्रेंड रह सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीक की ब्रॉडर मार्केट से। तो इस वीक निफ्टी नेक्स्ट 50 और मिड कैप काफ़ी प्रेशर में रहे। अप्रोक्सीमेटली 1.25% से लेके 1.5% डाउन रहे। निफ्टी 50 भी 0.8% के अराउंड डाउन रही और स्मॉल कैप इंडेक्स पॉजिटिव था, 0.37% इस वीक पॉजिटिव था। तो जब से ये मार्च एंड से एक रिकवरी आई है मार्केट में, तब स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप ने आउट परफॉर्म करा है। और अगर हम सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखें तो इस वीक कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्स बैंक, एमएनसी, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, मेटल, सीपीएसई, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस, ये सभी सेक्टर्स प्रेशर में रहे हैं। आईटी, डिफेंस, फार्मा ये फ्लैटिश रहे हैं। और पॉजिटिव साइड में रहे हैं मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पीएसयू, बैंक्स एंड टूरिज्म। टॉप गेनर इज मीडिया सेक्टर जो 6.69% अप रहा हो। टॉप लूजर इज कैपिटल मार्केट जो 3.66% डाउन रहा इस वीक। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव 200 डीएमए की, तो ये नंबर लास्ट वन एंड हाफ मंथ से 40% के अराउंड चल रहा है। तो ये इट इज़ नाइदर टू गुड और नाइदर टू बैड। बट तो अभी डिस्कस करते हैं फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट्स कैसी रही। तो आफ्टर अवर मार्केट क्लोजिंग यूएस का जॉब्स डेटा आया जो कि बेटर देन एक्सपेक्टेड था। तो उससे अब ये पॉसिबिलिटी हो गई है, रेट हाइक की पॉसिबिलिटी हो गई है, जो कि इक्विटीज़ के लिए, एआई केपेक्स, एआई कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो उस वजह से ही कमोडिटीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो उस वजह से ही अपना सिल्वर में कल हमें 8% का फॉल देखने को मिला, नैस्डैक में 5% का फॉल देखने को मिला, गोल्ड में 4% का, S&P 500 में 3% का, इवन कि क्रूड भी डाउन था। अगर आप सोच रहे हो कि क्रूड डाउन और मार्केट क्यों डाउन है, तो ये ईरान और यूएस के वॉर रिलेटेड न्यूज़ नहीं थी, स्पेसिफिक यूएस के जॉब्स डेटा के रिलेटेड न्यूज़ थी। और दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स अप था, बॉन्ड यील्ड्स अप थी। तो इस वजह से मैक्रोस को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स हायर लेवल पर सस्टेन कर रहा था। तो अगर डॉलर इंडेक्स हायर लेवल पर सस्टेन कर रहा है तो इट मीन्स कि वो इक्विटी मार्केट्स के लिए गुड नहीं है। तो हमें उस वक्त थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। तो हमारी अभी क्या रहेगी इंडिया की सिचुएशन। तो अब इंडिया को तो ऐसा कहते थे कि एंटी एआई ट्रेड है। तो अभी एआई पर काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ आया है। तो बट गिफ्ट निफ्टी में भी हमें अप्रोक्सीमेटली, अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखें तो 400 पॉइंट्स के राउंड नेगेटिव बंद हुई है, मतलब 1.5% से 2%। तो इंडिया एक एंटी एआई ट्रेड बनेगा या फिर ग्लोबल मार्केट्स में जो सेल ऑफ आ रहा है उसके साथ ही पार्टिसिपेट करेगा, तो ये हमें मंडे को ही देखने को मिलेगा। और यूएस में काफ़ी ज़्यादा हाई आईपीओज आ रहे हैं, जैसे स्पेस एक्स हो गया, ओपन एआई हो गया, एंथ्रोपिक हो गया, जिसकी जो मार्केट से $200 बिलियन की लिक्विडिटी सक कर सकते हैं। तो उस वजह से भी इक्विटी मार्केट्स पर एक प्रेशर रह सकता है। तो हमारा व्यू काफ़ी ज़्यादा कोशियस रहेगा। और मंडे को जैसे मार्केट बिहेव करती है कि इंडिया को एंटी एआई ट्रेड देखा जाता है या ग्लोबल सेल ऑफ के साथ इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगी, तो उसके बाद ही हम अपना एक व्यू बनाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम अवर एंड। आई होप लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।